अब थोड़ी गंगा जी की भी महिमा, बगल में गंगा जी हैं, गंगा जी की 5 महिमा बताएंगे। तुलसी के बहुत है 5 महिमा गंगा जी की। व्यास जी लिखते हैं पद्म पुराण में, गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम शतैरपि परमुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। गंगा गंगेति यो ब्रूयात्, गंगा गंगा, यो माने जो, ब्रूयात् माने जो बोलता है, योजना नाम शतैरपि, योजना नाम माने योजन से, शतैरपि माने 100 भी, यानी 100 योजन से, यानी 1 योजन में 4 कोस, 100 योजन में 4 कोस, यानी 400 कोस से भी अगर कोई यह बोलता है गंगा गंगा गंगा, तो परमुच्यते सर्व पापेभ्यो, परमुच्यते मुक्त हो जाता है, सर्व पापेभ्यो सभी पापों से, विष्णु लोकम विष्णु लोक को, स वह गच्छति यानी जाता है। अगर 100 योजन यानी 400 कोस की दूरी से अगर कोई गंगा 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 का उच्चारण करता है तो वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। दूसरी महिमा, गंगे तब दर्शनात् मुक्ति, गंगे गंगा जी, तब माने तेरे, दर्शनात् माने दर्शन से, मुक्ति माने मुक्त होता है। अगर गंगा का दर्शन हो जाए और कोई व्यक्ति मरे तो उसे मुक्ति प्राप्त हो जाए। वह है गंगा गंगा उच्चारण का फल, यह है गंगा के दर्शन का फल। और तीसरा में, अगर कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करने जाए या जलपान करे तो वह भी संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ये चर्चा तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भी किया है। मज्जन पान पाप हरए का, कहत सुनत एक हरय विवेका। एक और गंगा की तुलना और एक और सरस्वती की तुलना। तो गंगा के विषय में क्या कहते हैं, मज्जन पान पाप हरए का, मज्जन यानी कोई स्नान करे, पान पान करे तो पापों का हरण करे। चौथा, अगर कोई व्यक्ति निष्काम भाव से, किसी से मिलना जुलना नहीं है, कोई सामान नहीं लाना है, निष्काम भाव से अगर गंगा के स्नान को जाता है तो एक एक पद पर एक एक अश्वमेध जग का पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन चप्पल जूता नहीं होना चाहिए, सवारी पर नहीं, हवा हवाई चढ़े चल दिए, पैदल केवल स्नान किया सीधे घर, एक एक पद पर एक एक अश्वमेध जग का फल। चौथा, 5वां महत्व, अगर किसी से न बन सके स्नान न दर्शन तो अगर उसके शरीर को जलाकर और उसके शरीर की राख को अगर गंगा जी में डाल दिया जाए तो वह व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। इसका उदाहरण देखिए, राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल देव मुनि के शाप से जल गए थे और 4 खानदान तक पड़े रहे। असमंजस के बेटा अंशुमान नहीं ला सके, अंशुमान के बेटा दिलीप नहीं ला सके और दिलीप के बेटा तब जाकर के भगीरथ लाए। चौथा पीढ़ी यानी हजारों वर्षों के बाद गंगा जी आई और उन सबका उद्धार कर दिया। तो अगर न बने, दूर में लाश जली तो उसके शरीर की राख को भी गंगा में अगर प्रवाहित किया जाए तो उसे भी मुक्ति मिल जाती है। तो तुलसी की महिमा और ये हुई गंगा जी की महिमा।